मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। नमस्कार, मैं उमेंद्र राजपूत और आप देख रहे हैं देश का दर्पण न्यूज। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से ज्ञान प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। कुछ दिनों से चल रहा बीएसएस स्कूल का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बच्चे और अभिभावक दिन रात स्कूल में धरना दे रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा अभी तक कोई समाधान नहीं हो पाया है। कल रात को स्कूल प्रबंधक ने इसे रोकने के लिए 5 लाख का घूस देने की कोशिश की थी और साथ में मारने की धमकी भी दी थी। उन्होंने कहा कि अगर आप नहीं मानते तो आपके साथ बुरा हो सकता है। तो क्या अब शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाला संस्था हत्या करेगा? ऐसे में आपको लगता है कि न्याय हो पाएगा? कुछ मुट्ठी भर लोग अपने पैसे के बल पर इन मासूम बच्चे के भविष्य को बर्बाद कर पाएंगे या फिर सरकार इनकी सुध लेगी? यह तो आने वाला समय ही बता पाएगा। लेकिन यह समझना कठिन है कि किस तरह इन स्कूल को व्यापार बनाने वाले सेठ और संस्थाएं से ये बच्चे लड़ पाएंगे। जिस टीचर और स्कूल ने कोचिंग न करने के कारण बच्चों को फेल किया, जरा सोचिए स्कूल जैसे विद्या मंदिर को ऐसे लोगों के हाथ में देना कहाँ तक उचित है। कहना है कि जिस जमीन पर यह स्कूल बना है उसमें से कुछ हिस्सा सरकारी है, जो अधिकारियों को पैसा देकर बनाया गया है, लेकिन इस बात की अभी पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई। तो आइए देखते हैं स्थानीय नेता जो यहाँ पहुँचे हैं वो क्या कर रहे हैं और किस तरह समस्या का समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बच्चे बेचारे सब इधर उधर भटक रहे हैं, क्या मामला है भाई? और किसने कह दिया, कैसे बच्चे को फेल कर दिया आपने इस आधार पे? जी बिल्कुल, आप कॉलोनी में रहते हैं, लेकिन ये इतने छोटे छोटे बच्चे बेचारे यहाँ पे इधर उधर भटक रहे हैं, ये तरीका ठीक है क्या? आप प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की मंशा को एकदम इधर उधर दरकिरार कर देंगे क्या? ये बताइए। और फेल करने का कैसे, फेल करने का औचित्य कैसे हुआ भाई? जब ये हुआ कि बच्चे प्रमोट किए जाएंगे तो फेल आपने कैसे कर दिया और क्या सोच के कर दिया फेल आपने? और बच्चे बेचारे सब इधर उधर भटक रहे हैं। इसकी स्थिति कुछ भी हो, इन बच्चों को पास करके आप रिपोर्ट कार्ड बना के दीजिए। बच्चों का साल नहीं बर्बाद होगा। कोरोना काल में स्थिति पूरे देश की खराब हुई है और पूरे देश की सारे कानून को ख़त्म कर देंगे आप, हैं? और सब बच्चे बेचारे साल इनका बर्बाद हो जाए। हाँ, और इनको पास वाला रिपोर्ट कार्ड बना के दीजिए जैसे पूरे देश में हुआ है, ठीक है ना? इनका साल नहीं बर्बाद होना चाहिए। बच्चे बेचारे घर से छोड़ के, लड़कियाँ कितनी सारी लड़कियाँ यहाँ पे खड़ी हैं और लड़कियों के साथ बिल्कुल नाइंसाफ़ी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा मैनेजर साहब। हाँ, और स्थिति जो भी हो इनको पास करके रिपोर्ट कार्ड दीजिए आप। और लड़कियाँ सब अपने अपने घर से निकल के आई हैं, रास्ते में कुछ हो जाए इसका जिम्मेदार कौन होगा? सब इधर उधर बेचारी भटक रही हैं। और कोई लड़कियों को कुछ हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, सुसाइड कर ले कोई लड़की, जिम्मेदार कौन होगा इसका? आप होंगे जिम्मेदार। हाँ, स्थिति जो भी हो पास करके रिपोर्ट कार्ड दीजिए भाई साहब, ये एकदम नहीं चलेगा। मनमानी क्या बात है? पैसे वैसे चाहिए थे क्या प्रमोट करने के लिए? डोनेशन चाहिए थे क्या? लिया। और ये लड़कियां सब ढेर सारी खड़ी हैं यहाँ पे, परेशान बेचारी। कहाँ पे मिलेंगे आप बताइए? मैं आपसे मुलाकात करती हूँ। इनको पास करके रिपोर्ट कार्ड दीजिए। हाँ, और ये लड़कियाँ सब यहाँ पे खड़ी हुई हैं, ये नहीं तो बताइए फिर हम आपके स्कूल में आपके बच्चों के साथ हम ही बैठ जाए धरने पे, अगर इसकी आवश्यकता पड़े तो। हाँ, इनको पास करके बताइए, नहीं तो मैं आपसे मुलाकात करती हूँ। हाँ, डीएम साहब से हम भी मुलाकात कर लेंगे, लेकिन जो कानून है उसकी धज्जियाँ थोड़ी उड़ा देंगे आप। जो पूरे देश में हुआ, जो पूरे प्रदेश में हुआ, कोरोना काल में स्थिति खराब हुई है पूरे देश की, और हमारी सरकार की भी ये मंशा थी कि प्रमोट करने का, तो आप फेल कैसे कर सकते हैं भाई? फेल करने का अधिकार किसने दे दिया? बच्चे बेचारी लड़कियां भटक रही है इधर उधर, ठीक है ना? अरे बच्चों अपने नंबर शेयर करो, एक दूसरे से शेयर करो। इनको पास करके रिजल्ट कार्ड इनको दीजिए, और किसी भी लड़की को कुछ हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, मैं बोला तो आप बीमार हो गया, सरकार बीमार है। आधे आदमी बताइए, शिक्षा मंत्री बुलवा लीजिए ना, तो करके उन्हीं के सौजन्य से DSS संतोष सोनकर के नाम से आपके पास है। स्टूडेंट बेचारे परेशान हैं, प्रमोट नहीं किया बल्कि फेल कर दिया। कौन सी स्कूल?
BSS। हेलो चाचा जी अपना परिचय बता दीजिए। मैं संतोष कुमार सोनकर प्रभु टाउन का रहने वाला हूँ। आज कहाँ पे आए हैं, किस लिए आए हैं? आज हम पहले जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए थे। जिलाधिकारी महोदय से मिले, उसके बाद में हमारी जो समस्याएं थी बच्चों के BSS स्कूल पब्लिक की शिकायत को लेकर उसके निस्तारण के, क्योंकि आज जांच रिपोर्ट सबमिट होनी थी, जो जांच रिपोर्ट सबमिट नहीं की गई है अन्य महोदया SDM सदर के द्वारा। अभी DM साहब ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि मैं CBSE बोर्ड से बात करके और इन बच्चों का भविष्य नहीं बर्बाद होगा। लेकिन कल रात में 10:30 से 11 बजे मेरे BSS पब्लिक स्कूल के प्रबंधक द्वारा मेरे घर जाकर 10-15 गुंडों को ले जाकर हमें धमकी दे रहे हैं कि आप 5 लाख रुपया ले लो और इस अपनी शिकायत को वापस ले लो, और नहीं तो तुमको जान से मार दिया जाएगा। यहाँ पे न्याय नहीं मिला तो इसके बाद क्या करना? इसके बाद न्याय, सबसे पहले अगर पुलिस अधीक्षक महोदय पहले तो मेरी FIR दर्ज करें। मेरे पास साक्ष्य एविडेंस सब मौजूद हैं। ये नहीं हो कि कल हमारी हत्या हो जाए और हमारे बच्चे अनाथ हो जाएं। हम ये चाहते हैं कि आप जांच कर लीजिए। जांच के उपरांत अगर वो दोषी हैं तो उनके ऊपर FIR की जाए, अगर मैं दोषी हूँ तो मेरे ऊपर FIR दर्ज की जाए। अगर मेरी हत्या होती है तो पूर्ण जिम्मेदारी BL सिंह BSS पब्लिक स्कूल के प्रबंधक और वहाँ के वाइस प्रिंसिपल विकास सिंह, शिवम पटेल, शशांक श्रीवास्तव, राजू रंजन की होगी और BR प्रजापति प्रधानाचार्य की होगी। अगर इसमें किसी भी प्रकार का हमारे ऊपर अटैक होता है तो पूर्ण जिम्मेदारी BSS स्कूल के समस्त स्टाफ की होगी। आप निकाल लो। मेरा नाम है? मेरा नाम दीपा सिंह है और मैं क्लास 12 में पढ़ती हूँ और मुझे इस साल फेल कर दिया गया है। सब्जेक्ट में एसेंशियल रीजनिंग लगा दिया गया है, जबकि मैं फेल नहीं हो गई। और इन लोग से हम लोग ने 11 का रिपोर्ट कार्ड भी मांगा था कि हमें रिपोर्ट कार्ड दे दीजिए, बता दीजिए कि हम लोग को क्यों फेल करा गया। तो इन लोगों ने गलत रिपोर्ट कार्ड भी दिया हम लोगों को, जो कि हम लोग ने SDM मैम को भी दिखाया। और इस तरह हम लोग के साथ बहुत कुछ हुआ। जैसे हम लोग को कोचिंग के लिए भी टॉर्चर कभी किया जाता था कि अगर हम लोग कहीं कोचिंग जाएंगे तो हम लोग को कहे थे कि स्कूल में नंबर कम कर दिया जाएगा, और ऐसा होता भी था। SDM मैम ने क्या कहा? SDM मैम ने कहा कि हम लोग जांच जारी है, आप लोग के हित में ही निर्णय लिया जाएगा और जल्द ही आपको निर्णय मिल जाएगा। रात का समय है और अधिकारी घूस देने के लिए घर पे जा रहे हैं। अभिभावक के घर के चक्कर लगा रहे हैं। 5 लाख रुपए घूस देने की पेशकश इन्होंने की है, लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई है। उसके बाद धमका कर भी आए हैं। जो दूसरे को न्याय, सच्चाई और समाज के हित में काम करने की शिक्षा देते हैं, उस स्कूल के प्रबंधक, स्कूल के अधिकारी घूस देने पहुंचे। आप सोच सकते हैं कि अगर ऐसा स्कूल होगा, ऐसे टीचर होंगे, ऐसे प्रबंधक होंगे, ऐसे स्कूल चलाने वाले सेठ और साहूकार व्यापारी होंगे तो देश का क्या होगा। आपको बताते चले कि ये वीडियो हमारे रिपोर्टर द्वारा लिया गया नहीं है। ये अभिभावक जो हैं, जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके द्वारा भेजा हुआ है। ये वीडियो और जानकारी अभिभावक और छात्र के द्वारा भेजा गया है।